नमस्कार, आपका स्वागत है इंग्लिश गुलदस्ता में। यहाँ मिलते हैं अंग्रेजी ज्ञान के रंग बिरंगे फूल। चलिए शुरू करते हैं शब्दों का सफर। आज का हमारा पहला शब्द है स्किल्ड, SKILLED स्किल्ड, यानी निपुण या कुशल। जब किसी को कोई काम बहुत अच्छे तरीके से करना आता है तो वो उस काम में स्किल्ड या निपुण होता है। जैसे ही इज स्किल्ड एट कुकिंग, ही इज स्किल्ड एट कुकिंग, वह खाना बनाने में निपुण है। या ही इज वेरी स्किल्ड राइटर, ही इज ए वेरी स्किल्ड राइटर, वह एक कुशल लेखक है। अगला शब्द है इंडिजिनस। इंडिजिनस, इसे हिंदी में कहेंगे स्वदेशी। उदाहरण वाक्य है, इंडियाज इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर हैज रिसेंटली जॉइंड द नेवी। इंडियाज इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर हैज रिसेंटली जॉइंड द नेवी। भारत का स्वदेशी विमानवाहक पोत हाल ही में नौसेना में शामिल हुआ है। नेक्स्ट है अब्लिवियस। अब्लिवियस मीन्स बेखबर या अनभिज्ञ। जैसे यदि कोई इंसान समाचार नहीं सुनता है या अखबार नहीं पढ़ता है तो दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो उससे बेखबर होगा। शब्द का वाक्य में प्रयोग करके देख लेते हैं। Absorbed in his studies, he was totally oblivious of his surroundings. Absorbed in his studies, he was totally oblivious of his surroundings. अपनी पढ़ाई में तल्लीन होने के कारण वह अपने आसपास से बेखबर था। अगला वर्ड है कजोल। कजोल मीन्स किसी की खुशामद करना या मीठी मीठी बातों से किसी से अपनी बात मनवा लेने को कहते हैं कजोल। जैसे She managed to cajole her father for going out with friends. She managed to cajole her father for going out with friends. उसने दोस्तों के साथ बाहर जाने के लिए पिताजी को अपनी मीठी बातों से मना लिया। नेक्स्ट वर्ड है कमेंसमेंट। कमेंसमेंट यानी शुरुआत या आरंभ। वाक्य बनाएंगे, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ लेक्चर नोबडी कैन लीव द क्लास। आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ लेक्चर नोबडी कैन लीव द क्लास। व्याख्यान शुरू होने के बाद कोई भी कक्षा छोड़कर नहीं जा सकता। अगला शब्द है लैब्रिंथ। इसका हिंदी मीनिंग है भूल भुलैया। कोई भी ऐसी जगह या रास्तों को हम भूल भुलैया कहते हैं जिसकी बनावट बहुत पेचीदा या टेढ़ी मेढ़ी हो और वहां रास्ता ढूंढना मुश्किल हो। जैसे द बिल्डिंग वॉज ए लैब्रिंथ ऑफ कॉरिडोर्स। द बिल्डिंग वॉज ए लैब्रिंथ ऑफ कॉरिडोर्स, वह इमारत गलियारों की भूल भुलैया थी। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूं कि भूल भुलैया के लिए इंग्लिश में एक और वर्ड है MAZE, मेज। मेज का अर्थ भी होता है भूल भुलैया। अगला वर्ड है सेलिबेसी। सेलिबेसी यानी ब्रह्मचर्य। एग्जाम्पल सेंटेंस है, मैनी सेंट्स टेक ए वाउ ऑफ सेलिबेसी। मेनी सेंट्स टेक ए वाउ ऑफ सेलिबेसी, कई संत ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा लेते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर कहते हैं अजनबी या अनजान व्यक्ति को। एग्जाम्पल सेंटेंस है, डू नॉट टॉक अबाउट योर फैमिली विद स्ट्रेंजर्स। डू नॉट टॉक अबाउट योर फैमिली विद स्ट्रेंजर्स, अपने परिवार के बारे में अजनबियों से बातें नहीं करें। अगला शब्द है फैनफेयर। इसका मतलब है धूमधाम। वाक्य बनाएंगे, माई ब्रदर गाट मैरिड विद मच फैनफेयर। माई ब्रदर गाट मैरिड विद मच फैनफेयर, मेरे भाई की शादी बहुत धूमधाम से हुई। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट यानी हमराज या विश्वास पात्र, जिससे निजी या गुप्त बातें शेयर की जा सकती हैं। उदाहरण वाक्य है, ही इज माई क्लोज फ्रेंड एंड कॉन्फिडेंट। He is my close friend and confident. वह मेरा करीबी दोस्त और हमराज है। और अगला शब्द लेने से पहले ध्यान दीजिए कि हमने जो शब्द बताया है उसकी स्पेलिंग CONFIDENT है, क्योंकि एक मिलता जुलता शब्द है जिसकी स्पेलिंग है CONFIDENT, जिसका मतलब होता है आत्मविश्वास से भरा हुआ या आत्मविश्वासी। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि दोनों की स्पेलिंग में थोड़ा सा अंतर है। अगला शब्द देखते हैं सडनली। सडनली यानी अचानक। जैसे ही जम्प्ड सडनली, ही जम्प्ड सडनली, वह अचानक कूद गया।
नेक्स्ट है अब्सेशन। अब्सेशन इसे हिंदी में कहेंगे जुनून, सनक या दीवानगी। एग्जाम्पल है हिज obsession with computers made him an expert of computers. His obsession with computers made him an expert of computers. कंप्यूटर के लिए उसके जुनून ने उसे कंप्यूटर का विशेषज्ञ बना दिया। अगला वर्ड है ट्रीजन। ट्रीजन मीन्स देशद्रोह या राजद्रोह। एग्जाम्पल सेंटेंस है He was arrested for the crime of treason. He was arrested for the crime of treason. देशद्रोह के अपराध के लिए उसे गिरफ्तार किया गया। और अब एक साथ दो वर्ड जिनका अर्थ एक ही है, यह है ट्रेचरी और बिट्रेयल। दोनों का हिंदी है विश्वासघात। उदाहरण वाक्य है आई वॉज इमोशनली हर्ट बाई ट्रेचरी ऑफ माई क्लोज फ्रेंड। आई वॉज इमोशनली हर्ट बाई ट्रेचरी ऑफ माई क्लोज फ्रेंड। अपने करीबी दोस्त के विश्वासघात से मुझे भावनात्मक चोट पहुंची। अगला है ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस यानी शुभ, शुभ। वर्ड के साथ एग्जाम्पल देखते हैं। यू आर इन्वाइटेड ऑन द ऑस्पिशियस अकेजन ऑफ दीपावली। यू आर इन्वाइटेड ऑन द ऑस्पिशियस अकेजन ऑफ दीपावली। दीपावली के शुभ अवसर पर आप आमंत्रित हैं। शुभ का अपोजिट वर्ड है अशुभ, जिसे इंग्लिश में हम इनऑस्पिशियस भी कह सकते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक वर्ड भी है कुछ स्पेसिफिक मीनिंग के साथ। यह है ऑमिनस। ऑमिनस यानी अपशकुन या अशुभ। जैसे कई लोग बिल्ली के रास्ता काटने पर उसे अपशकुन या अशुभ मानते हैं। उदाहरण वाक्य है हूट ऑफ एन आउल साउंड्स ऑमिनस। हूट ऑफ एन आउल साउंड्स ऑमिनस। उल्लू की आवाज अशुभ लगती है। तो ये थे हमारे आज के शब्द। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। हम आपकी जरूरत के अनुसार वीडियो देने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।